अक्सर हम घरों में बड़ों से दूध पीने की हिदायतें सुनते आते हैं कि दिन में दूध पीना चाहिए, बच्चों को काफ़ी हेल्दी रहता है, काफ़ी शक्तिशाली रहता है, ये कंप्लीट फूड है। तो आज मैं आपको उस दूध से भी बेहतरीन, बिल्कुल सस्ता, इकोनॉमिक तरीका घर पे ही बताने वाली हूँ। ये कंप्लीट फूड जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जिसको उगाना अब बिल्कुल आसान है। आपको कनक के कुछ दानों को भिगोकर या बिना भिगोए मिट्टी की परत के ऊपर फैला देना है और 5 से 6 दिन के अंतराल में पानी छिड़क कर दे दीजिए बस। इसके बाद कुछ नहीं करना है और वो ग्रास यानी कि घास अपने आप उग जाएगी, जिसको 7 से 8 दिनों में उगने के बाद काट कर और चटनी कूट कर छान कर जूस पी लेना है। नॉन वेज फूड को भी ये बिल्कुल मात देने वाला ऐसा शक्तिशाली टॉनिक है जो हमारे खोखले शरीर को, बिल्कुल ऐसे शरीर को जिसमें कि कई बार काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही है, बिल्कुल सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, तो इसका 5 दिन सेवन करने से आप बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि हमें बहुत महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स या बाज़ारों में जाकर जूसेस ही पीने हैं। आप इसी सिंपल जूस को, और आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो ये इतना फेमस हो चुका है व्हीट ग्रास जूस कि गेहूं के ज्वारों को उगाकर उनका जूस बनाने का प्रॉपर बिजनेस लोगों ने कॉलोनियों में और मार्केट में शुरू कर रखा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वही जो हम ग्रास की चटनी बना रहे हैं उसको अगर हम ग्राइंडर में ना बनाकर कुंडे सोटे वाले देसी तरीके से बनाएंगे तो श्योरली ही उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। किसी भी रासायनिक खाद का यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का छिड़काव हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको चटनी बनाकर इसका जूस पीने वाले हैं। मैंने मई की गर्मी में भी व्हीट ग्रास उगानी बताई है और अब मैं दिसंबर और नवंबर में भी इस व्हीट ग्रास को उगा रही हूँ। और अगर आप पॉसिबल हो तो सर्दियों में इस व्हीट ग्रास को उगाएंगे तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप से उग जाएगी। कि मोस्टली हम लोग ये जो व्हीट ग्रास उगाते हैं इसके लिए फैला हुआ चौड़ा जैसी बर्तन लेनी चाहिए। जैसे कि ट्रे ले रहे हैं तो जितना फैला हुआ हम बर्तन लेंगे उसमें ग्रास उतनी ज़्यादा उगेगी, ज़्यादा एरिया कवर करेगी, तो हमें ज़्यादा जूस के लिए ग्रास मिलेगी। वैसे तो जब हम इसको सर्दियों में उगाएंगे दिसंबर के नज़दीक, तो वैसे ही जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, बहुत मध्यम हो जाती है और बहुत तेज़ धूप नहीं निकलती है। लेकिन फिर भी आप जब भी इसको उगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, बहुत सीधी धूप में, बहुत तेज़ सनलाइट में हमें ये व्हीट ग्रास के जो भी पॉट है या व्हीट ग्रास को नहीं उगाना है। इसे थोड़ा सा ठंडक वाली जगह पर ही उगाना है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में घास का जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो उड़ जाएगा। और जैसा कि इसे हमें ग्रास उगानी है तो इसके लिए हमें बहुत गहरे बर्तन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वो प्लास्टिक का भी अगर ना हो तो और भी बेहतर। अब इस व्हीट ग्रास जूस के अगर हम फ़ायदों की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो आप सच में इस व्हीट ग्रास जूस के दीवाने होने वाले हैं। होता ऐसा है कि अगर हमें कभी शरीर में कमज़ोरी फील होती है, या हमें वीकनेस फील हो रही है, या हमें नींद बहुत आ रही है, या हमने कुछ टेस्ट कराया है जिसमें हमें आयरन, हीमोग्लोबिन या फिर B12 जैसी कोई कमी हमारी रिपोर्ट में आई है, तब तो ये बहुत अधिक बेनिफिशियल है ही। आप इसको घर पर उगाकर और डेली इसको पी सकते हैं। और अगर आप वैसे ही बिना किसी प्रॉब्लम के इस व्हीट ग्रास जूस को पीने का रूटीन बनाएं और डेली इसको उगा दें अलग अलग बर्तनों में, और आपको रोज़ रोज़ व्हीट ग्रास मिलती रहेगी, रोज़ इसका जूस घर पर निकालें और रोज़ इसको पीते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि व्हीट ग्रास जूस की अपनी एक ताकत रहती है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की जो हमारे शरीर की ताकत है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि तो सबसे पहले तो अगर हमारे शरीर में कोई कमी है, जैसे कि आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो पूर्ति हो जाएगी। और दूसरा, हमारा शरीर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वो हर बीमारी से लड़ सकेगा। वैसे तो इस व्हीट ग्रास जूस को किसी भी समय पिया जा सकता है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठकर फास्टिंग के टाइम, यानी जब आपने कुछ नहीं खाया हुआ, निर्णय काल जिसको हम बोल देते हैं, उस टाइम आप इस जूस को पिएंगे तो ये और भी अधिक फ़ायदा करेगा। बस ध्यान ये रखें कि जूस पीने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ भी ना खाएं पिएं, तो ये ज़्यादा असर करेगा। और इस जूस में कुछ भी ना मिलाएं, खाली आप व्हीट ग्रास लें, उसका जूस निकाल लें और उसको पी लें, और तो ये बहुत अधिक फ़ायदा करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि खासकर अगर हम बच्चों को ये जूस पिलाना चाह रहे हैं तो वो थोड़े फज़ी रहते हैं और फटाफट से हर चीज़ का टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप इसमें चंद बूंदें शहद की
या फिर अदरक के जूस की थोड़ी सी बूंदें मिला सकते हैं, वरना इसको एज इट इज़ पिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, इसमें नमक और नींबू बिल्कुल भी ना मिलाएं। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप इस जूस को पीते हैं हमें आदत नहीं रहती है, तो किसी को उबतियाई, जी कच्चा या वॉमिट आने का मन सा करने अगर लग जाए तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप पहले दिन थोड़ी कम क्वांटिटी ले लीजिए, दूसरे दिन थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तो तीसरे दिन 100% श्योर पक्का आप इस जूस का टेस्ट जो है बिल्कुल आप पसंद करने लग जाएंगे और पीने लग जाएंगे। कई बार नई चीज़ को जब भी हम शुरू करते हैं तो कई बार हमें स्टार्टिंग में एडजस्ट नहीं होता, लेकिन ये परफेक्ट टेस्ट है इसका और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके फ़ायदे जब आपके शरीर में आपको महसूस होंगे, एक एनर्जेटिक फीलिंग जब आपको आएगी, तो आप खुद ब खुद ही इसको जूस को बनाने और पीने लग जाएंगे। अब जो है कि जब हम डेली किसी जूस को लेते हैं या कोई भी रूटीन डेली फॉलो करते हैं, क्योंकि जब इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तब हमें कई बारी एक चेंज की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक इसका पीने का बता रही हूँ कि जैसे कि आप कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। उन चीज़ों में क्या रहता है, जैसे मेरी क्यारी में एक आंवले का पौधा लगा है, उस पर आंवले नहीं लगे हैं क्योंकि आंवले उगाने के लिए उसको बहुत बड़ा पेड़ बनाना पड़ेगा, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आंवले के पत्ते हम ले सकते हैं। अब आंवलों के पत्तों के साथ साथ ही एक कड़ी पत्ते का पौधा भी मेरी क्यारी में लगा है, वो पत्ते भी हमने ले लिए। साथ ही में हम पुदीने के कुछ पत्ते ले लेंगे। पपीते का एक छोटा सा पौधा है, तो उसका भी जो प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ाने के लिए पपीते का पत्ता बहुत अच्छा बताया जाता है, तो वो पत्ते मैंने ले लिए। मैंने अपनी क्यारी की अवेलेबिलिटी के मुताबिक पत्तों को इकट्ठा करा है, जैसे कि एक एलोवेरा का पत्ता भी मैंने ले लिया, साथ में ही व्हीट ग्रास भी मैंने काट कर ले ली। इन सब चीज़ों को पानी से वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि बाहर ओपन क्यारी में ये सब लगे हुए थे। और जो कोई पत्ते ईटेबल पत्ते आप की क्यारी में हों, आप वो भी चंद मिला सकते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते इसमें आप मिला सकते हैं। इन सब लीव्स को लेकर, जिसमें कि एलोवेरा के पत्ते के साइड पे कांटे रहते हैं, सिर्फ वो हटा दिए और सिंपली इनको धो लिया। तो अब जो हम चटनी बनाने का प्रोसेस करेंगे ग्राइंडर में, उनमें सिर्फ व्हीट ग्रास के बजाय सारे के सारे पत्ते डाल दिए, इनको गेड़े दिए और 2 ही गेड़े में इसकी जब चटनी बन गई तो किचन क्लॉथ में, धुले हुए साफ़ सुथरे किचन क्लॉथ में इन सबको निचोड़ दिया। अब ये व्हीट ग्रास का जो जूस बनेगा, ये सिर्फ एक तो व्हीट ग्रास का नहीं है, और ये साथ में ही अपने एलोवेरा, पपीता, आंवला के गुणों को भी लिए हुए है, और इसमें एक टेस्ट एनहांसमेंट में आ जाएगा। और इस तरीके से कभी कभी आप कुछ पत्तों को या कुछ चेंजेस करके उसका जूस भी पी सकते हैं। अपने आप में फ़ायदेमंद तो है ही, आपका टेस्ट चेंजिंग हो जाएगा, आपका रूटीन भी नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से भी आप जूस पी सकते हैं। अगर आप इस व्हीट ग्रास जूस यानी ग्रीन ब्लड के इतने फ़ायदे सुनकर हैरान हो जाएं, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जहाँ एक तरफ व्हीट ग्रास जूस हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ताकत देता है, वहीं पर शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेन प्रॉब्लम शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहती है, साथ में ही अगर हम पतले होना चाह रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सहायक है। क्योंकि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त होगा और हम जो खाना पीना खाएंगे और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, तब फिर हमें वीकनेस की बजाय एक तंदुरुस्त बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे कि हम पतला अगर होना चाह रहे हैं उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। इवन अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो बेसिकली गुस्से का कारण होता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर लेवल जो बढ़ जाता है, तो ये उसको कंट्रोल करने में भी व्हीट ग्रास जूस बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल लो करने में भी व्हीट ग्रास जूस बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इवन डायबिटिक या शुगर पेशेंट्स में भी ये व्हीट ग्रास जूस रेकमेंड किया जाता है। इस व्हीट ग्रास जूस को स्टार्टिंग में लेते समय बहुत हैवी डोज ना लें, और जैसे जैसे आपको इसकी हैबिट बन जाए, आप पहले दिन थोड़ा लेकर उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, तो चौथे 5वें दिन आप हाफ ग्लास तक इसकी क्वांटिटी को ला सकते हैं, और फिर वही कंटिन्यू करेंगे तो इसके भरपूर फ़ायदे। तो इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, इतना कुछ फ़ायदेमंद उपलब्ध है कि बस आपको इसको तुरंत पीना शुरू कर देना चाहिए। प्रॉब्लम होने का तो हमें इंतज़ार करना ही नहीं है, लेकिन अगर हम किसी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, तब तो हमें इसको पीना स्टार्ट करना ही है।
और अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें दुरुस्त रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए इसको पीना शुरू कर देना चाहिए। तो आप आज से ही शुरू करें व्हीट ग्रास को उगाना, और 7वें 8वें दिन जब घास उग जाए उसको काट कर, उसका कूट कर जूस बनाना आप शुरू कर दीजिए। और अगर इसके बेहतरीन फ़ायदे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो जानने के बाद आप गर्मियों में भी इस व्हीट ग्रास जूस का सेवन करना चाहते हैं तो आप यकीनन गर्मियों के मौसम में भी गेहूं या कनक से ये घास उगाकर उसका जूस पी सकते हैं। उसको उगाने के आपको जो सावधानियां बरतनी है और छोटी छोटी सी टिप्स जो आपको फॉलो करनी है वो आप पिछली वीडियो से सीख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मई 25 को, जो कि हमारे इधर नॉर्थ में काफ़ी गर्मी वाला मौसम रहता है, वैसे माहौल में व्हीट ग्रास उगाने का चैलेंज मैंने लिया और उसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से, जैसे कि एक प्लास्टिक ट्रे में, क्यारी में, गमले में, नो सॉइल और ऐसे कई तरीक़ों से उगाना बताया है, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो बस फिर अगर आप करते हैं अपने आप से प्यार तो हो जाइए तैयार, बस इस गेहूँ को उगा दीजिए, रोज़ इसको कूट कर इसका जूस बना लीजिए और इसको डेली पीना शुरू कर दीजिए। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो हम घर पर ही आजमा सकते हैं, जो बिल्कुल इकोनॉमिक है और बिल्कुल महंगी टिप्स नहीं है, ये बड़ी आराम से घास उग जाएगी, उसको कूट कर उसका जूस बनाना भी बेहतरीन आसान है और बहुत ईजी विधि है। कुछ पैसा इसमें नहीं लग रहा है, कोई इसमें खर्चा, टाइम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और इस तरह का रूटीन जब आप बना लेंगे तो आप खुद में ही एक स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी फीलिंग आएगी। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ारों में जाके महंगे जूसेस को पीकर ही ताकत बनाई जा सकती है। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, तो उनके लिंक्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे।